जो बाइबल आप अपना हाथ में रखा है वो प्रभु का मुंह से निकला हुआ बात है। प्रभु का मुंह से जो बात निकलता है वही है बाइबल। उसमें ना कुछ भूल है, ना उसमें कुछ गलतियां आप निकालने नहीं सकते हैं। प्रभु का वचन सच्चाई है और प्रभु का वचन प्रभु का मुंह से जो निकला है, प्रभु बोला है हमारा वचन जो काम के लिए हम भेजा है वो काम वो पूरा करके आएंगे, खाली करके वापस नहीं आएगा। और प्रभु का वचन में शक्ति है। अगर आपका जीवन बदलना है तो ये वचन द्वारा बदलेगा और कोई दूसरा चीज नहीं है। जगत में कोई दूसरा चीज नहीं आपका जीवन को बदलने के लिए, आपको एक पापी से परमेश्वर का संतान बनाने के लिए जगत में और कोई दूसरा चीज में शक्ति नहीं है, सिर्फ वचन में शक्ति है। तो जब वचन हम लोग सुनता है, वचन हमारा जीवन में आके हमारा जीवन को बदल देता है। तो वचन में शक्ति है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग वचन को ध्यान दीजिए। अगर हम लोग का मंडली स्ट्रांग होना है, वचन द्वारा होगा। हालेलुया। और हम लोग का हर मेंबर अगर वचन का ज्ञान पाएगा तो अपना जीवन में गलती नहीं करता, भूल नहीं करता है। वचन हमको संभाल के रखता है। हालेलुया। तो ये वचन को सम्मान हम कैसा देता है? अच्छा लाल कपड़ा में बांध के एक ऊपर थाक में रखने के लिए नहीं, इसको खोल के जब हम पढ़ता है और उसको ध्यान से पढ़ता है और उसको मानने के लिए कोशिश करता है तो बाइबल को आप सम्मान देता है। अगर बाइबल को ठीक से रखा, वो सम्मान नहीं है, उसको पढ़ना होता है सम्मान। तो प्रभु का वचन के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और आइए हम लोग प्रभु के वचन से कुछ देखने जा रहे हैं। आज हमको कुछ स्पेशल मिला है। हम ये वचन पर कभी वचन नहीं सुना, लेकिन कुछ साल आगे ये वचन से कुछ बोला था और एक बार उसको बोलने के लिए जा रहे हैं। और होता है आपका आदि पुस्तक का 6 अध्याय। आदि पुस्तक का 6 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 6 हम लोग देखने जा रहे हैं। और वो आदि पुस्तक में कुछ लिखा है जिसको हम लोग पढ़ने द्वारा हम लोग देखेंगे कि उधर क्या हुआ था और प्रभु उसके बाद हम लोग का जीवन द्वारा क्या किया। ये वचन से अच्छा से आप समझ सकेगा। आदि पुस्तक का 6 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उसको अपनी पत्नी बना लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है। अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर नफीली रहा करते थे और बाद में उस समय भी थे जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के पास जाकर उनसे संतान उत्पन्न की। ये प्राचीन काल के शूरवीर और सुप्रसिद्ध मनुष्य थे। प्रभु इस वचन पर आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा वचन में ऐसा लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देयर वर जायंट्स ऑन द अर्थ। दानव बोलता है, हिंदी में दानव बोलता है, या हम लोग का चलती भाषा में उड़िया भाषा या हम लोग आधा टूटा हिंदी में बोलता है। जब बात करते तो राक्षस बोलता है। राक्षस बोलने से सबको समझ जाएगा राक्षस क्या है। राक्षस से बड़ा भयंकर रूप में आता है, भूत जैसा, और उसको हम लोग राक्षस बोलता है। लेकिन एक्चुअली उसका अच्छा वर्ड है दानव बोलता है। और दानव माने लंबा चौड़ा आदमी लोग, लंबा चौड़ा आदमी लोग। अगर आप पढ़ता बाइबल में देखिएगा, दाऊद गुलायत के साथ में लड़ा था और एक पत्थर से गुलायत को मार दिया था। गुलायत वही था, एक दानव था, बहुत ऊंचा व्यक्ति था, 9-10 फुट का ऊंचा, एकदम हट्टा कट्टा आदमी, बहुत लंबा चौड़ा आदमी और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। उसके साथ में दाऊद ने युद्ध किया था और एक पत्थर से उसको मार दिया। तो वो दानव के बारे में आज हम आपको आपके सामने कुछ रखने चाहता है। ये आदि पुस्तक के 6 अध्याय में जो लिखा है जब मनुष्य पूरा जगत पर बढ़ने लगा। आप जानते हैं मनुष्य का संख्या दिखाता है, इतना साल तक जिया, इतना साल तक जिया। अगर आप नहीं जानता है तो सबसे लंबा जीवन एक व्यक्ति का था
मेतुसेला जिसको बोलता है, 969 उसका साल था, 969 साल, 969 साल का माने लंबा जीवन उसका था। 967 सबसे लंबा, उससे बढ़ के ज्यादा साल कोई नहीं था जगत में। लेकिन इतना साल तक, 600 साल, 700 साल, 800 साल तक वो लोग जीता था, 900 साल तक जीता था। और जब मनुष्य, जब इतना लंबा जीवन, उनका अनेक संतान हो रहा था और संतान बहुत जोर से बढ़ने लगा, तब तक पाप आ गया जगत में। आदम हवा पाप किया, कैन और एबल उनका 2 बेटा। कैन कैसा एबल को मार दिया था, हत्या किया था, वो भी हुआ। अभी ऐसा बढ़ते ही जा रहा। जब बढ़ते जा रहा, अभी 6 अध्याय में और एक घटना हुआ, जिस घटना के लिए आज हमारा वचन है। और इधर बोलता है कि परमेश्वर का बेटा लोग, इधर लिखे है हमारा बाइबल में, परमेश्वर का बेटा लोग मनुष्य का बेटी लोग को देखा और उनको पसंद किया और अपना पत्नी बना दिया। और जब उन लोग संपर्क किया तो उनका संतान जो जन्म हुआ, बच्चे लोग जो जन्म हुआ, तो बहुत लंबा लंबा, चौड़ा चौड़ा, अट्टा कट्टा पूरा। आप और हमारा जैसा नहीं, हम लोग पूरा उनका सामने में पूरा नाटा दिखता है, बहुत लंबा चौड़ा। वो लोग दानव बोलता है, दानव जन्म हुआ। जब परमेश्वर का बेटा लोग, जब मनुष्य का बेटी लोग का साथ में संपर्क किया, शादी किया, तो ऐसा ही बच्चे लोग जन्म हुआ करके लिखा है। ये परमेश्वर का बेटा लोग के बारे में हम ठीक नहीं समझा सकता है, हम खुद ठीक नहीं जानता है। लेकिन कोई कोई बोलता है, प्रभु का दास लोग बोलता है, जो लूसीफर जो जब उधर से छोड़ के आया, जो लूसीफर जानता है शैतान, जब शैतान स्वर्ग से उसको भगा दिया था परमेश्वर, तो 3 भाग में 1 भाग स्वर्गीय दूत उनका साथ आया। 3 भाग में 1 भाग स्वर्गीय दूत लूसीफर का साथ में, शैतान का साथ में आया, और वो लोग सब दुष्ट आत्मा इधर बन गया। और उसी को बोलता है करके ऐसा काम किया, क्योंकि उनका काम ठीक नहीं था। मनुष्य का बेटी लोग को शादी करने द्वारा जो दानव जो जन्म हुआ, परमेश्वर देखा कि मनुष्य का मन में हमेशा मंदा सोचना हो रहा था, हमेशा खराब सोचना, खाली खराब काम। इधर लिखा है खाली खराब काम, खाली खराब काम। 5 पद में देखता है, परमेश्वर देखता कि मनुष्य का पूरा क्या मंदा काम पूरा बढ़ने लगा। और दिन रात उनका काम है खाली मंदा काम उनका मन में है और कुछ नहीं है। तो ये परमेश्वर जब देखा, परमेश्वर गुस्सा हो गया था, बोला इसको विनाश करना है, इसका हटाना है। तो इसीलिए हम आपके सामने डालना चाहता है, मनुष्य का पुत्र लोग आया और माने परमेश्वर का पुत्र लोग आया और मनुष्य का बेटी लोग को शादी किया, और दानव लोग माने जन्म लिया, या राक्षस जो बोलते चलती भाषा में, दानव लोग जन्म लिया, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। तो परमेश्वर बोला मनुष्य का जीवन इतना लंबा और नहीं रखेगा, 120 साल तक उसको रखेगा, 120 साल। और ये जो वीर लोग जो था, ये वीर लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा था। वो लोग पूरा वीर लोग था, बड़ा बड़ा काम कर रहा। और जितना आदमी जितना बड़ा होता है, पाप इतना बड़ा भी होता है। नहीं, आदमी जितना बड़ा होता है उसका पाप भी इतना बड़ा होता है। तो लंबा चौड़ा आदमी लोग पाप भी ऐसा लंबा चौड़ा करता था। तो पाप इसीलिए लिखा है, पाप बढ़ने लगा। और जब बढ़ने लगा तो ये दानव को मुकाबला करने के लिए परमेश्वर दाऊद लोग को बनाना पड़ा। तो हम ये चीज आपको दिखाना चाहता है, मंदा लोग को, मंदा दानव लोग को या मंदा राक्षस को सामने करने के लिए परमेश्वर दाऊद लोग को उठाया। वो दाऊद क्या करेगा, ये दानव को मार सकता है। हालेलुया। तो उसी की तरह हम लोग देखा बाइबल में कैसा हुआ था। ऐसा हम लोग सोचता है कि एक ही दाऊद एक ही राक्षस को मारा, एक ही दानव को मारा, ऐसा नहीं है। आप बाइबल में ठीक से देखिए, अनेक दानव को अनेक जन मारा है। तो वही थोड़ा थोड़ा हम आपको बताना चाहता है। दाऊद के बारे में बाद में देखेगा, पहला मूसा के बारे में हम लोग देखेंगे। उधर मूसा के बारे में लिखा है ड्यूटरॉनमी चैप्टर 3 में और 3 से 11।
ड्यूटरॉनमी चैप्टर 3 और 3 से 11 में हम उधर देख सकते हैं कि मूसा ने जब परमेश्वर का लोगों को, इज़राइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाया, वो जब गया था अनेक राजा लोग से, उधर लिखा है भाषण का रास्ता में, भाषण का राजा ओग को, एंड्रिया राजा को और कितना सारा राजा को वो विनाश करते गया। कौन? मूसा ने। और वो लोग सब लंबा चौड़ा आदमी लोग है। इधर लिखा है हमारा बाइबल में 11 पद में अगर आप देखेगा, ड्यूटरॉनमी द्वितीय विवरणी जो बोलता है 3 अध्याय का 11 पद में लिखा है, मूसा ने अनेक राजा लोग को हरा हरा के जब आ रहा है तो सिर्फ ओग राजा, भाषण का राजा सिर्फ बच गया था दानव लोग का बीच में करके हमारा बाइबल में लिखा है। दानव का बीच में खाली एक राजा बच गया करके लिखा है, बाकी सबको मूसा ने खत्म कर दिया था वो जगह में, वो एरिया के अंदर में। जब वो एरिया के अंदर में मारते गया, इसको खत्म किया। तो परमेश्वर के पास में अनेक दाऊद है, उसके बारे में और थोड़ा हम बताएगा। आप भी एक दाऊद है, हम भी एक दाऊद है, तो उसका हम लोग आ रहा है। लेकिन पहला हम आपको बताता पुराना नियम में कितना दानव को मारने वाला कितना दाऊद है बाइबल में, हम आपको सामने रखने चाहता है। अगर आप आगे बढ़ेगा, मूसा के बाद में जोशुआ आता है। जोशुआ का 11 और 21 में अगर आप देखता है, उधर भी जाके जोशुआ भी ये दानव लोग को मारना लगा। ये जगह में गया, वो जगह में जाके उधर मारने लगा। हम आपको रेफरेंस दे रहा है, आप उसको लिख सकते हैं। जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 21, जोशुआ 11:21, उधर आप देख सकता कि जोशुआ भी जाके ये दानव लोग को एनिकिम जो बोलता है, उस टाइम में उसका एनिकिम, आनक जो है, आनकिम, ये सब राक्षस जैसा आदमी लोग है, पूरा लंबा चौड़ा दानव आदमी लोग। और ये लंबा चौड़ा आदमी लोग को मारने के लिए जोशुआ जाके उनको मारना लगा करके इधर लिखा है। तो हम लोग का और एक दाऊद होता है, जोशुआ। हालेलुया। और थोड़ा आगे जाने से दाऊद आता है। दाऊद का स्टोरी सबको जानता है। और वो लंबा चौड़ा आदमी को मारा करके, वो एक आदमी को मारा, उसका उम्र कमती था, शायद 16 साल का उम्र था दाऊद का। और एक दानव को मारा जो 9 फुट से ज्यादा ऊंचा व्यक्ति, एक पत्थर से जब उसको मार के गिरा के हरा दिया। वो स्टोरी संडे स्कूल बच्चे लोग भी जानता है, सबको ही जानता है। संडे स्कूल बच्चे लोग भी हमेशा वो स्टोरी सुन के बड़ा खुशी से वो लोग सुनता रहता है। दाऊद ने गुलायत को एक पत्थर से मारा, गाना भी गाता है बच्चे लोग। हालेलुया। तो वो दाऊद क्या मारा, किसको मारा? गुलायत कौन है? वो एक दानव है, लंबा और चौड़ा आदमी है। और जब मैदान में उतरा, इजराइल का पूरा पलटन पूरा डर गया, उसको पूरा सबको डर गया। लेकिन दाऊद बोले ये कौन है, ये कौन है? आप जानते हैं जब इजराइल का संतान लोग उसको देखा, बोले इतना लंबा चौड़ा हम लोग मार देगा। लेकिन दाऊद मन में क्या बोल रहा है? दाऊद बोलता है इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को गुलन से मारने के लिए बहुत आसान से मार सकता नहीं, छोटा चीज को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा चीज को मारना बड़ा आसान है। तो दाऊद का मन दूसरा था, दाऊद का मन दूसरा था। बोले इसको अगर हम मारेंगे तो मिस नहीं कर सकता है, आराम से उसको मार देगा, उसके पत्थर जाके लगेगा जरूर करके। लेकिन हम लोग देखता है कि इजराइल संतान लोग बोलता इतना लंबा चौड़ा उसके साथ में कौन लड़ेगा, और कोई एक जन भी आगे नहीं गया। प्रभु को धन्यवाद। और ये कारण जो होता है, दाऊद गुलायत को मार सका, वो दानव को मार सका, इसलिए क्योंकि उस पर अभिषेक था। जब प्रभु का अभिषेक आपके जीवन पर होता है तो अनेक दानव लोग को आप भी मार सकता है, आप मारेगा। उस ओई वचन पर अभी हम धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कि आज का दिन में भी अनेक दाऊद है और अनेक दानव भी है जिसको हम लोग मारना है। हालेलुया। तो इसीलिए हम उस वचन में अभी आ रहे हैं। और कैसा दाऊद ने वो इतना बड़ा दानव को, इतना बड़ा आदमी को एक पत्थर से उसको मार दिया। हालेलुया। इसलिए बच्चे लोग भी आज गाता है, दाऊद ने गुलायत को एक पत्थर से मारा। हालेलुया। एक पत्थर एक्चुअली अभी भी एक प्रार्थना
एक प्रार्थना, एक अभिषेक व्यक्ति अनेक दानव लोग को मार सकता है अभी भी। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का दाऊद अभी भी है, प्रभु का अभिषेक व्यक्ति लोग अभी भी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पहला सैमुएल का 17 में आपको दाऊद का और गोलियत का स्टोरी मिलता है, पहला सैमुएल का 17 में। उसके बाद में आप आगे जब बढ़ता है, आप सेकंड सैमुएल का 21 में देखने से, सेकंड सैमुएल का 21 में, सेकंड सैमुएल 21 और उधर 16 to 22 अगर आप पढ़ेंगे, उधर दाऊद का जो सैनिक लोग, वो लोग जाके अनेक लोग को मारते गया और अनेक जन को खत्म कर दिया, अनेक जन को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो उसका हिस्सा हम देखता है, दाऊद का जो लोगो था, उनका सैनिक लोग था, वो पूरा वो दानव लोग को मारने के लिए दाऊद ने रखा था। और अगर कैलेब के बारे में आप देखिए, जोशुआ और कैलेब दो व्यक्ति है। कैलेब भी आया था जब उसका 85 साल का उम्र, 85 उम्र, कैलेब 85 उम्र में आके जोशुआ को बोला, अभी जोशुआ लीडर बन गया, बोले ये पहाड़ हमको दे दो, ये पहाड़ हमको दे दो, क्योंकि मूसा ने हमको प्रतिज्ञा किया है कि हमारा वंश को, हमारा परिवार को जगह देगा, तो ये पहाड़ हमको दे दो, हम ले लेगा। हम 40 साल उम्र था जब हम लोग गया था और जाके मरुभूमि जगह में घूम रहा था। अभी हमारा 85 साल उम्र हो गया, 85 हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा ताकत है युद्ध करने के लिए। उम्र से नहीं होता है, अभिषेक से होता है। हालेलुया। आपका जीवन में अगर अभिषेक है तो आपका उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलेब ने वो पर्वत पर गया, उधर भी दानव लोग था, लंबा चौड़ा आदमी लोग था, लेकिन वो नहीं डरा। 85 साल का उम्र में वो पहाड़ पर जाके वो दानव लोग के साथ में मार के भगाया उनको, कितने जन को मार दिया और उनका जगह को कब्जा किया। ये सब बाइबल में है, एक एक हमारा याद आता है, हम बोलते जा रहा है, लेकिन हम आपको मेन स्टोरी बोलने चाहता है। और मेन स्टोरी होता है कम से कम 4000 साल के बाद में परमेश्वर का एक ही बेटा आया। पहला लिखा है, आदि पुस्तक 6 में लिखा है सन्स ऑफ गॉड। वो सन्स ऑफ गॉड कौन है हमको मालूम नहीं है ठीक से, लेकिन सन्स ऑफ गॉड बोलता है। लेकिन नया नियम में हम लोग देखता है कि अभी हम लोग का जो न्यू टेस्टमेंट है, जब 4000 साल पूरा हुआ तो परमेश्वर का ही बेटा एक आया, दी सन ऑफ गॉड आया। उधर सन्स ऑफ गॉड आया, मनुष्य का बेटी लोग के साथ में मिलके दानव लोग जन्म हुआ और खराब काम करने लगा और पाप बढ़ते गया। वो लोग जितना बड़ा था इतना बड़ा उनका पाप भी था, तो पाप बढ़ते गया। और परमेश्वर उधर लिखता है कि हम मनुष्य बना के भूल कर दिया, हम नहीं करना था, हम मनुष्य को नहीं बनाना था। और उसके बाद आप जानता नोआ का स्टोरी है, जिधर परमेश्वर पूरा जगत को पानी से डुबा दिया। ये दानव लोग के लिए पाप बढ़ते गया और अभी देखते परमेश्वर उसको पूरा डुबा दिया। अभी भी दानव लोग हैं, लंबा चौड़ा नहीं, दानव लोग थोड़ा गिड्डू हो गया, लेकिन भयंकर पापी लोग अभी भी है। अभी भी वो काम वो लोग करता है, मन में हमेशा पाप भर के रहता है, उनका काम हमेशा मंदा, हर उनका चिंता हमेशा मंदा। तो लंबा चौड़ा से खाली लंबा चौड़ा माने पाप नहीं होता है, नाटा लोग से भी होता है। तो अभी का जो दानव लोग थोड़ा हाइट में कमती हो गया, जीवन कमती हो गया, बदमाशी बढ़ गया, मंदा काम बढ़ गया, उम्र कम गया, उम्र कम गया। इधर था कि 900 कितना साल तक रहता था, जब ये दानव लोग आए तो 120 में आ गया। तो जब पाप बढ़ते गया, यीशु के टाइम में आया, अभी बोलता है कि 70 या 80 साल उम्र, और आदमी छोटा होते जा रहा है, नाटा होते जा रहा है। अगर ये जगत और 50 साल या और 100 साल रहने से हम लोग का हाइट का लोग भी और नहीं रहेगा और सब नाटा होते जाएगा, उम्र और कमती होते जाएगा। जैसा अभी कल आजकल बोलता है, बड़ा लोग बोलता है कि अभी का जवान लोग 40 साल उम्र में पूरा बूढ़ा हो जाएगा, 40 साल उम्र में बंका हो जाएगा।
क्योंकि जो जो कारण के लिए खाना पीना और जो हम अच्छा बात बोलने चाहता है तो वो सब हम नहीं बताएगा, लेकिन हमारा हाइट कमती होते जा रहा है, हमारा उम्र कमती होते जा रहा है, लेकिन हमारा पाप कमती नहीं होता, हमारा काम बढ़ते जा रहा, हमारा पाप बढ़ते जा रहा। तो इसीलिए प्रभु यीशु आया था। 4000 साल का बाद में यीशु आया, दी सन ऑफ गॉड। इधर बोलते हैं सन्स ऑफ गॉड आया, नया नियम में सन ऑफ गॉड आया, एक ही जन, दी सन ऑफ गॉड आया। और जब वो आया, वो भी मनुष्य के साथ में मिला, हालेलुया, वो भी मनुष्य के साथ में संपर्क किया, और मनुष्य के अंदर में वो एक दल को निकाला अपना कन्या बनाने के लिए, जो मंडली है, चर्च को वो बनाया। और चर्च को जब स्थापित किया तो दी सन ऑफ गॉड मंडली को चुना उनके लिए, एक जाति को निकालने के लिए, एक देश को बनाने के लिए, एक संख्या को बढ़ाने के लिए। ये सन्स ऑफ गॉड आके मनुष्य का बेटी लोग को देख के दानव लोग को जन्म दिया, जो पूरा जगत को विनाश करने के लिए काम कर रहा है। जब दी सन ऑफ गॉड आया, वो भी जब आया, वो भी लोग को जब चुना, उनका द्वारा भी दानव भी जन्म हुआ, हालेलुया। यीशु द्वारा भी दानव जन्म हुआ, दानव ठीक है, दानव जन्म हुआ। जब दानव जन्म हुआ, कौन से दानव? गुलायत को मारने का दानव, पाप को मुकाबला करने का दानव। अभी भी हम लोग जब खड़ा होता है, शत्रु कांपता है, क्योंकि शत्रु का आंख के सामने में हम लोग 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट नहीं दिखता है, हम लोग दानव का जैसा दिखता है शत्रु का सामने में। इसलिए शत्रु आपको डरता है। हम आपको लास्ट मैसेज में बताया था, नो योर एनिमी। अगर आप ऑनलाइन में नहीं सुना, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, नो योर एनिमी। और उसमें बताया था, हम लोग का मन में है कि शैतान दानव है, बहुत लंबा चौड़ा, राक्षस नहीं, राक्षस भी हम लोग बोलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, भयंकर है, काला है, बड़ा दांत है, लाल आंख है, सिंह है, वैसा करके वो दिखता करके हम लोग बचपन से उसको सुन के आता है। लेकिन ये मैसेज में आपको बताया था, लास्ट वीक का मैसेज, उसमें बताया था कि शैतान को परमेश्वर ने जब अभिशाप दिया, वो बगान में उसको बोला तुम पेट के ऊपर चलेगा, पेट के ऊपर में चलेगा, शाम को बोला, और तुम मिट्टी खाएगा जीवन भर। मनुष्य का बीज और तुम्हारा बीज में शत्रुता रहेगा। पेट के ऊपर जब चलेगा, हम लोग जानता है जो चीज पेट के ऊपर चलता है वो हमारा पैर का नीचे है, और यीशु बोला शत्रु तुम्हारा पांव का नीचे है, हालेलुया। तो इसीलिए वो पेट के ऊपर में चलता है करके वो हमारा पांव का नीचे है, वो होता है शत्रु, वो दानव नहीं है। शैतान अभी हम लोग के लिए दानव नहीं है, अभी शैतान के लिए हम लोग दानव है। क्योंकि जब यीशु आके हम लोग जब चुना और मंडली को बनाया, तो मंडली को प्रभु ने एक लोगों को अलग किया, और वो लोगों जो है जिसको वो चुना, जिसको अपना खून से वो धो के पवित्र किया, जिसको वो बेटा बेटी बनाया, अभी वही व्यक्ति लोग दानव बन गया। और शैतान के सामने जब खड़ा होता है तो शैतान ऊपर देखना पड़ता हम लोग को। हम लोग दानव है और वो अपना पेट के ऊपर चलता है, वो हमारा पैर का नीचे है। इसलिए अपना शत्रु को जानो और आप कौन है जानो। ये वचन में हम आपको बताता कि आप कौन है। आप एक राक्षस है, सॉरी राक्षस नहीं, आप एक दानव है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है, ऊंचा व्यक्ति है, क्योंकि शैतान का काम को विनाश करने के लिए। इसलिए प्रभु बोला है शैतान का हर काम पर हम आपको अधिकार दिया है, पावर दिया है, अधिकार दिया है उसका काम को विनाश करने के लिए। कैसा विनाश करेगा? अगर हम लोग कम है, अगर हम लोग छोटा है और वो लंबा चौड़ा है, कैसा हो सकता है? अगर हम लोग कमजोर है और वो बलवान है, ये कैसा हो सकता है? यीशु बोला हमारा पिता ने हमको जैसा भेजा उस तरह हम आपको भेजता है। हेलो, हमारा पिता हमको जैसा भेजा हम ऐसे ही आपको भेजता है। 5 पैसा कम नहीं, 5 पैसा ज्यादा नहीं। जैसा यीशु
जैसा यीशु ऐसा आप और हम भी है। इसलिए साहस रहना, खुश हो जाओ, आनंद करो कि आप शैतान के सामने में आज दानव है। इसलिए हम लोग शैतान का राज को विनाश कर सकता है। जब हम लोग शैतान का राज के अंदर में जाता है, प्रभु यीशु खुद वो दृष्टांत दिया था, बोला अगर एक घर को लूट करने के लिए कोई जाता है, वो जो बलवान व्यक्ति वो घर के अंदर में है, जब तक उसको आप नहीं पटाया, उसको नहीं हराया, आप वो घर को लूट नहीं कर सकता है। यीशु ने खुद बताया था। तो वही व्यक्ति को यीशु ने जब ये जगत पर आया, वही पहलवान व्यक्ति यीशु है, द स्ट्रॉन्गर मैन जो बोलता है। यीशु वो स्ट्रॉन्गर मैन जो है, जो जगत में आया शैतान के साथ में मुकाबला करने के लिए। और इसीलिए शैतान का राज को अभी यीशु बांध के लोग को मुक्त करके बाहर ला सकता है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग को प्रभु जब चुना, द सन ऑफ गॉड आके मनुष्य के बीच से एक लोगों को बाहर निकाला और उनको दानव जैसा बनाया, शैतान का काम को विनाश करने के लिए। असल स्टोरी ये है। हालेलुया। असल स्टोरी ये है कि आप एक दानव है, आप लंबा चौड़ा है, आप दी स्ट्रॉन्ग मैन है, आप दी स्ट्रॉन्ग वुमन है। प्रभु आपको अधिकार दिए है, आप बलवान हैं। शैतान का राज को आप खींच के तोड़ सकता है, आप शैतान का राज को विनाश कर सकता है। ये वचन आपका मुंह में रहता है। ये वचन जब आपका मुंह से निकलता है और बाहर आग का जैसा निकलता है, ये वचन आग का जैसा जाता है। इसलिए लोग परिवर्तन होता है। हम पहला शुरू में बोला, आप लोग कितना जन लाइन में नहीं आया था, हम आपको बता रहा था, ये वचन बाइबल जो हमारा आपका हाथ में है, ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। इसमें शक्ति है, ये वचन में पावर है। ये वचन को जब आप बोलता है, इसमें इतना शक्ति है, अनेक शैतान का काम को विनाश करता है। अभी का दानव लोग, जायंट्स जो अभी जगत में है, शैतान का राज का नहीं है, प्रभु का राज का है। अभी पहलवान हम लोग है, दी स्ट्रॉन्ग मैन अभी हम लोग है। अभी हम लोग शैतान का राज को लूट कर सकता है। आपको प्रभु अधिकार दिया है। आपको जब प्रभु अपना खून से धो के आपको साफ किया है और उसका आत्मा में जब आपको अभिषेक किया है, तो आपको अधिकार दिया, अभिषेक दिया है उसका गवाही बनने के लिए। इसलिए बोला है, तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर आने से हम दानव जैसा बन जाता है, हम पहलवान बन जाता है, हम शक्ति पाता है प्रभु का गवाही बनने के लिए। इसीलिए हम शैतान का राज में जाके शैतान का राज को लूट कर सकता है। हर एक विश्वासी जो born again है, जो नया जन्म पाया है, थोड़ा सुनिए, अगर आप born again हैं, आप नया जन्म पाया है, आप प्रभु का संतान है, आप दानव है, आप स्ट्रॉन्ग मैन है, आप पहलवान है, आप शैतान का राज को विनाश करने के लिए प्रभु ने उठाया, आपको अभिषेक किया है। आप मामूली व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आप जब पहलवान हैं तो इसीलिए आप मिशनरी है, आप इवेंजलिस्ट है, क्योंकि प्रभु आपको जब अभिषेक किया, बोलता तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम हमारा गवाही बनेगा। गवाही उनका बनना है। गवाही कौन दे सकता है? शैतान का राज में जाके गवाही देना है, शैतान का राज में जाके सुसमाचार सुनाना है। हम लोग जो मिशनरी काम करता है, क्या काम करता है? मिशनरी परिवार को लेके शत्रु का अंधकार एरिया में हम लोग छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है, शैतान से मुकाबला करके, शैतान को बांध के उनका राज को लोग को खींच के लाने के लिए। वो तो मिशनरी काम। और वो मिशनरी काम खाली जो फील्ड में उनका नहीं है, आपका है, हमारा है। आप अगर born again है, नया जन्म पाया, आपका काम वही काम है। प्रभु आपको इसीलिए चुना है, आपको दानव इसलिए बनाया है। या ये सब ताकत किस लिए रखता है? इतना ताकत, दानव का ताकत ज्यादा रहता है नहीं, एक दानव का ताकत ज्यादा रहता है।
लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सब, ये ताकत किस लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? खाली पैसा कमाने के लिए नहीं, शैतान का राज को विनाश करने के लिए प्रभु चुना आपको। इसलिए आपको इतना ताकत दिया है, इतना, इसलिए आपको अभिषेक दिया है। अगर आप बॉर्न अगेन है, आप मिशनरी है। अगर आप बॉर्न अगेन है, आप इवेंजलिस्ट है। अगर आप बॉर्न अगेन है, आप प्रभु का सुसमाचार बोलना है। अगर आप नहीं बोलता है, आपका काम आप नहीं करता है। खाली पैसा देके मिशनरी को बाहर में भेजता, वो मिशनरी काम नहीं है। मिशनरी आप है, मिशनरी आप है, मिशनरी हम है। और अगर हमारा मुंह से सुसमाचार नहीं गया, इसलिए हम बोलता है इतना हट्टा कट्टा रह के दानव बन के फायदा क्या है? फायदा क्या है? दानव बनो शैतान को मुकाबला करने के लिए, शैतान का राज को विनाश करने के लिए। उसके लिए हमको अभिषेक दरकार है, हमको साहस दरकार है, हमको हिम्मत दरकार है। और प्रभु ये सब हमको दिया है। बोलता हम तुमको अधिकार दिया है, तुम दानव है। परमेश्वर का बेटा लोग जब आया, मनुष्य का बेटी लोग से जब मिला, तो दानव जन्म हुआ। जब मनुष्य का एक ही पुत्र आया, दी सन ऑफ गॉड आया, तो फिर मनुष्य का साथ जब मिला, तो फिर दानव जन्म लिया, फिर दानव जन्म लिया। आप ये बात समझने के लिए कोशिश करो। ये पॉइंट, ये एक ही पॉइंट हम आपका सामने रखने चाहता है कि अभी प्रभु यीशु दी सन ऑफ गॉड जब आया, तो मनुष्य के साथ में जब मिला, तो दानव जन्म हुआ। हालेलुया। वो दानव आप है और हम है। हम वो स्ट्रॉन्गमैन है जो शैतान का राज को, शैतान का घर को लूट सकता है। प्रभु बोला वो जो घर में है, उससे ज्यादा बलवान व्यक्ति होने से उसको लूट सकता है। आप वो व्यक्ति है, आप बलवान व्यक्ति आप ही है। शैतान का घर को लूट करने के लिए आपके पास ताकत है। आप उसको सामने करो, उसका घर लूट करो, उनका राज को लूट करो, उनको लेके आओ। इसलिए प्रभु आपको दानव बनाया। अभी का दानव है, लेकिन आज का दानव जो है अच्छा काम के लिए। आदि पुस्तक का 6 में जो हम लोग पढ़ा था, वो दानव लोग पाप को बढ़ाने के लिए आया था और पाप को फैला दिया। लेकिन जब यीशु आया और दानव जन्म हुआ, तो अच्छा के लिए बना, प्रभु का राज को बनाने के लिए। ये बात आप समझ गए ना? नहीं, सन्स ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। संतान जो जन्म हुआ, पाप के लिए जन्म हुआ, लंबा चौड़ा होके कुछ फायदा नहीं। लेकिन अभी जो हुआ, अच्छा काम के लिए, शैतान का राज को लूट करने के लिए। पहला दिखता था जैसा परमेश्वर का राज को लूट करके शैतान या दानव द्वारा लोग को खराब करते जा रहा था। लेकिन जब यीशु आया और दानव जन्म हुआ, तो शैतान का राज को फिर लूट करके प्रभु का राज में लाना काम किया है। हालेलुया। वही हो रहा है। हालेलुया। इतिहास गोल है। इतिहास एक साइकिल का जैसा घूम के फिर वापस आता है, वही काम फिर होगा। हालेलुया। तो वही काम अभी हो रहा है कि प्रभु हम लोग को उठाया, हम लोग को दानव बनाया और हम लोग को ताकत दिया, हम लोग को अभिषेक दिया शैतान का राज को लूट करने के लिए। अगर आप चुपचाप घर में हैं, ये मैसेज सुन के, हेलो, ये मैसेज सुन के आप फिर घर में लॉकडाउन है ना, चद्दर सर पर रख के अच्छा से सो जाइए। ये मैसेज सुन के आप सो सकता है, या ये मैसेज को सुन के आप प्रार्थना में उतरेगा, घुटना टेक के प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम दानव हैं, हम तुम्हारा संतान है, हम तुम्हारा संतान है, हम तुम्हारा गवाही बनेगा, हम बाहर जाएगा, हम अपना दोस्त लोग का बीच में बोलेगा, अपना परिवार का बीच में बोलेगा, अन्य जाति का बीच में हम बोलेगा, क्योंकि हमको ये ताकत जब आप दिया है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु हमको इस्तेमाल करो। हम आपका वचन बाहर बोलने चाहता है। ये 2 काम में आप एक काम करेंगे, चद्दर ओढ़ के सो जाओ या खड़ा हो जाओ और प्रभु का गवाही बनो। आप जब प्रभु का गवाही बनेगा, आप शैतान का राज को लूट कर रहे हैं। शैतान आपका पांव का नीचे है। आदि पुस्तक में देखो, जब आदम हवा पाप किया तो अभिशाप शैतान को दिया, पर प्रभु बोला तुम पेट के ऊपर चलेगा। वो इतना लंबा चौड़ा नहीं, वो पूरा जमीन पर है, उसके ऊपर पैर रखो।
उसका राज को लूट करो, उसके लिए प्रभु पुरस्कार रखा है। इसलिए प्रभु आपको भी और हमको चुना है।